Hey guys, welcome back to my channel and so basically आज के particular lecture में this will be a very short video I'll be creating. So most probably आज के lecture में we'll see the most important parts in Golang. So basically there are the couple of ways I just learned that there are a couple of ways we can define a array or a map. Basically we generally call a key value pair. So basically, whenever you wanted to create an array or let's say a dictionary kind of thing, if you are familiar with a Python language, तो उसमें एक डिक्शनरी करके कंसेप्ट होता है. So basically it's a key value pair. So it's just similar as a map. So basically in Golang we generally call it as a map. Otherwise the array is a normal array. So basically अगर आप array define करना है और array create करना है, so how do we do that is simply so we basically in programmatical way we generally call it as a slice. So basically let's say कि मैं my slice करके create कर रहा हूँ जहाँ पे let's define this type. Okay, so this will be my type. मैं इसको एक print कर लेता हूँ. ओके तो ये हो गया एक सिंपल एरे क्रिएशन. सिमिलरली मैं एक मैप क्रिएट कर लेता हूँ माय लेट्स से मैप, जिसमें आई विल यूज दिस मैप कीवर्ड विथ स्पेसिफाइंग इन की एंड वैल्यू टाइप. तो बेसिकली मैप में अपन को डिफाइन करना पड़ता है कि की का क्या टाइप होगा एंड वैल्यू का क्या टाइप होगा. ओके, सो दीज आर लाइक अ टू वेज. बट इसमें और एक चीज़ है जो विच विल बी अ मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट. तो सिमिलरली अपन क्या करेंगे कि एक और एक चीज़ होता है जैसे दिस इज़ अ नॉर्मल वे ऑफ डिक्लेरेशन. कोई भी एक वेरिएबल हो गया. सो नाउ लेट्स से वी वांटेड टू डिफाइन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, तो ये इनिशियलाइज हो जाता है मेमोरी में एंड व्हेनेवर दिस पर्टिकुलर कोड कंपाइल्स तो वो इन मेमोरी इस पर्टिकुलर वेरिएबल को इस टाइप के साथ मैप करके रख देता है इन मेमोरी. ओके, so this is a kind of initialization that we have done. So initialization, okay, ये हो गया initialization. अभी there is another way we can do that. So let's say मैं एक my slice one create कर लेता हूँ which will be this is another way just to declare. तो बेसिकली और एक चीज़ है जिससे we can allocate a memory. Okay, so there are the couple of ways. So this will also do the same job, but वो internally in memory क्या करेगा कि वो basically एक memory slots define कर देगा. If we use a make, okay, if we use make तो वो एक memory slot define कर देगा उसको. So now let's define the type. एक स्लाइस क्रिएट कर लेते हैं एंड लेट्स इनिशियलाइज विथ 0. सो यहाँ पे देखोगे लाइक इट्स अ बिल्ट इन फंक्शन एंड अलोकेट्स एंड इनिशियलाइजर ऑब्जेक्ट्स टाइप स्लाइस मैप्स और चैनल. तो ये मैंने प्रिंट कर लिया. इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ माय स्लाइस सो दैट वी विल नॉट गेट एनी एरर. एक मैप क्रिएट कर लेते हैं सिमिलरली विद अ मेक. तो करना कुछ नहीं होता है अपने को दो ही वे से इनिशियलाइजेशन होगा. एक तो यू कैन यूज डायरेक्टली द इनिशियलाइजेशन टाइप, अदरवाइज और एल्स यू कैन यूज अ मेक कीवर्ड टू इनिशियलाइज योर डिक्लेयर योर एरे. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने 0 कर दिया है. मैं यहाँ पे माय मैप 1 करके डाल दूंगा. So basically there is a couple of differences. Okay, so ये जो पार्ट हो गया है ये बेसिकली उसने क्या किया है, ये वेरिएबल को बताया है गोलैंग ने बताया है कि भाई मैंने इसको ये वेरिएबल को इस टाइप के साथ मैप करके रख दिया है. उसको मैंने मेमोरी अलोकेट नहीं की है अभी तक. जब वो कोड रन टाइम में आएगा तब ये दो वेरिएबल्स है माई स्लाइस और माई मैप, इन दोनों को मेमोरी असाइंस होंगे. वो जब कोड रन होगा तब
बट ऑन द अदर हैंड ये जो माई स्लाइस वन और माई मैप वन है, तो उसमें क्या हो रहा है कि अपन ने उसको डिक्लेयर कर दिया है विद साइज 0। अगर मैं इसकी साइज बढ़ा दूं 5, तो ये 5 ब्लॉक्स असाइन हो गए उसको। तो वाइल कंपाइलिंग इटसेल्फ उसने 5 ब्लॉक रिजर्व करके रख दिए मेमोरी में, इन मेमोरी। तो so that's the difference. So as per the use case you can use any one of them. तो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि व्हाट्स योर यूज केसेस। अगर हम बेसिकली यू हैव constant kind of string and that will कंटिन्यूसली विल गेट यूटिलाइज, तो उस केस में तुम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हो इन मेमोरी ब्लॉक एंड उसको 10 बार यूज कर सकते हो। सो विच विल बी अ मोर फास्टेस्ट वे टू इम्प्लीमेंट। सो बेसिकली वो डिपेंड करेगा कि यूज केस क्या है। सो या so this is the shortest video about telling about the arrays and dictionaries or the map in Golang. Yeah, so that's it for this particular video. Stay tuned, and if you like the video, subscribe to my channel and follow me. Thank you.